हेलो फ्रेंड्स, एंड कीपिंग इन माइंड द पैरामीटर्स एंड स्टैंडर्ड जो हमने सेट किए थे बाकी क्वेश्चंस में, अब हम देखते हैं कि इस जो जो सीरीज ऑफ क्वेश्चन जो हम देखने जा रहे हैं वो हमारे पीछे की लर्निंग और पैरामीटर्स पे कितने फिट होते हैं। हमने हर बार बात की है कि कुछ और पैरामीटर्स, कुछ और माइक्रो एलिमेंट्स हमें चाहिए, और आई एम श्योर जो प्रीवियस हमने एक एक एलिमेंट को लिया है, दे आर यू कैन से कमांडिंग एंड दे आर मीनिंगफुल इनफ, जिससे हमें पता चल सके कि हम क्या सीख सकते हैं। तो कीप ऑन रिवाइजिंग, और जहां जहां पर जो जो इश्यूज है वी आर पर्सनली डिस्कसिंग ऑल्सो, बट स्टिल लेट्स कीप इट इन अ फॉर्मल एंड प्रोफेशनल वे। वन सन, वन वर्ल्ड, वन ग्रिड एक एक्शनेबल एजेंडा है टू आईएसए फॉर अटेनिंग द गोल ऑफ मेकिंग सोलर एनर्जी अवेलेबल 24/7 एट अफोर्डेबल कॉस्ट फॉर ऑल। इलुसिडेट कर दीजिए इसको, यानी इसको आप विस्तार से बता दीजिए, या इसकी जो गूढ़ता है, गागर में सागर की जो इसकी प्रवृत्ति है, उसको दे दीजिए। ऑल्सो डिस्कस एसोसिएटेड चैलेंजेस एंड सिग्निफिकेंस ऑफ OSOWOG टू डीकार्बोनाइज द एनर्जी सेक्टर एंड प्रमोट ग्रीन एनर्जी। 15 नंबर का है, दो पार्ट है आंसर के। पहला पार्ट स्टैटिक है, दूसरा पार्ट डायनेमिक है। हाथ में हमारे है, चाहे पहले स्टैटिक बताओ फिर डायनेमिक बताओ, कुछ अनकन्वेंशन लेके आओ, नंबर आएंगे, और चाहे फिर दोनों को मिक्स करके बताओ, कैसे भी बताओ, इट ऑल डिपेंड्स ऑन द पर्सन। सो हमने बोला वन सन, वन वर्ल्ड, वन ग्रिड नोटेबल है, क्लाइमेट फ्रेंडली है, बहुत अच्छा, ग्लोबल नॉर्थ साउथ कॉपरेशन का एग्जांपल है, मिटिगेशन है क्लाइमेट चेंज का, अच्छा बनाया, बहुत बढ़िया डायग्राम बनाया, आई थिंक वेरी गुड, ऑन ट्रैक। वन सन वन वर्ल्ड, चलो चलो। इंटरनेशनल सोलर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फंडिंग इज रिक्वायर्ड, उसके बाद 1 ट्रिलियन फंडिंग इज रिक्वायर्ड फॉर दैट मैटर। बेनिफिट ऑफ OSWOG, दिस इज वंडरफुली रिटर्न एंड आई थिंक ऑन ट्रैक। हाई सन रेज की इंटेंसिटी चाहिए, अफोर्डेबल अल्टरनेटिव भी है, हाई टेक्नोलॉजी स्किल्स जैसे न्यूक्लियर, जियो थर्मल, उसकी हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। डेवलपिंग, अंडर डेवलप कंट्रीज, सारे एलिमेंट ले लिए। आई थिंक इफ यू सी इन अ वेरी फास्ट एंड कन्वेंशनल वे, ऑल दीज थिंग्स आर राइट। चैलेंजेस भी बता दिए, क्लाइमेट फंडिंग, हाई डिपेंडेंसी ऑन ऑफ इंपोर्ट, चलिए ऑन चाइना 80 to 90% सिलिकॉन वेफर्स, ई वेस्ट रिसाइकलिंग, और आपने PLI DLI इन सिलिकॉन वेफर्स इन इंडिया आपने बताया भी, अल्टरनेटिव नीड बताई भी है। टेरेन चैलेंजेस भी आपने बताया, अफ्रीका, साउथ अमेरिका, कांगो, अमेजन फॉरेस्ट का। स्टिल इट इज अ स्टेप फॉर एनर्जी सिक्योरिटी, सस्टेनेबल मैनर, कोलैबोरेशन विद इंस्टीट्यूशन, CDRI, ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी। आंसर इज परफेक्ट, एवरीथिंग ऑन ट्रैक, डिविजन्स भी अच्छे हैं, लेकिन जो चैलेंजेस थे उसके जो लॉन्ग टर्म कोई अगर सोल्यूशन हो सकता है, थोड़ा सा 5% अगर और आ जाता, तो आई थिंक इट वुड हैव बीन कंपेरेबली वन ऑफ द बेस्ट आंसर, जिसे हम कहते हैं कि हाँ ऑन ट्रैक चल रहा है, वी कैन टेक अ डीप ब्रेथ एंड मूव ऑन। Coal as a resource as well as sector is coal as a resource as well as sector is beset with multiple problems. Still, India can only phase down and not phase out. I agree with that. Analyze. चलिए, coal based energy 45%, black gold, cheaper, equitable, energy security, multiple problems, anthropogenic. उसके बाद import dependent, low quality, fuel efficiency. आप यहां पर कर सकते थे स्टेट का नाम बता दिया, आप यहां पर कर सकते थे, आपने माइंस का नाम कहीं पे लिख दिया, आप यहाँ पर कर सकते थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कोई अगर स्टेप है वो बता सकते थे, साथ साथ में हल्का हल्का। तो दैट विल ब्रिंग अनदर एलिमेंट ऑफ योर सेम थिंकिंग। थोड़ा लीनियर हो गया लेकिन ऑन ट्रैक है। हाईटेक, कोल इज नॉट ए चॉइस बट नेसेसिटी, सही बात है। अल्टरनेटिव बताया आपने, बायोमास, इथेनॉल, सोलर एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, लेकिन अल्टरनेटिव्स को भी थोड़ा सा सेकंड लेयर में हल्का सा बताते, हल्का सा। हल्का सा का मतलब है बायोमास है तो प्रोग्राम का नाम बता दो, इथेनॉल प्लांट, ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस अगर बताया है, तो अगर आप कोई उसका जो सक्सेसफुल इंप्लीमेंटेशन किसी तरीके से हो रहा है वो वर्ड डाल दिया, बस उतना ही हो सकता है, और इट विल मेक अ डिफरेंस। नीड टाइम, ह्यूज कैपिटल, तो कितना कैपिटल, कितना टाइम, कुछ आइडिया बताइए। इंडिया नीड 10 to 12 ट्रिलियन क्लीन ट्रांजिशन, PwC ने स्टडी किया, तो हमने क्या सोचा उसके बाद आप लिख दीजिए, नीति आयोग इज वर्किंग ऑन द सेम लाइन, ऐसा कुछ भी जोड़ दीजिए। गिवन कंडीशन, लो GDP, लो डेवलप्ड कंट्री, कमिटमेंट 100 बिलियन, उसके बाद जो है कॉमन बट डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, इंडिया हैज सेट ऑफ 2017 कार्बन। तो एनालाइज हुआ, एनालाइज किया, हिम्मत दिखाई, क्लैरिटी की तरफ बढ़ा, पॉलिश हो रहा है, अच्छा है, ये हम कह सकते हैं। थोड़े इससे कुछ 10 to 20% आंसर होंगे जो मतलब उस ट्रैक पे होंगे। इंडिया प्रपोज्ड OSOWOG initiative along with ISC to promote green energy transition, ठीक है, फॉसिल फ्यूल से हो गया, एम्बिशियस प्रोजेक्ट, चलो चलो। फंडिंग ऑफ द प्रोजेक्ट 100 बिलियन पर एनम, कॉमन बट डिफरेंट एस्टिमेट, देखिए ऊपर भी था, ऊपर वाला आंसर, लेकिन थोड़ा ज्यादा माइक्रो से मैक्रो की तरफ आया, मतलब थोड़ा स्ट्रक्चर्ड, ये भी स्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, स्ट्रक्चर्ड वो भी था, लेकिन वहां पे एलिमेंट्स छोटे छोटे थे। अर्जेंट नीड फॉर एक्शन, OSOWG, लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट, चलो चलो। मेकिंग इट वर्केबल, ब्रिंगिंग ऑल नेशन ऑन वन पेज, रिस्क रिवॉर्ड शेयरिंग, दिस इज अ गुड पॉइंट बट स्मॉल, श्रीलंका, सेशल्स। उसके बाद however given the target of reducing global temperature rise, limited conventional sources,
इसके ग्रेट पोटेंशियल है। चलो बेनिफिट्स ऑफ स्केल, आई थिंक आई लाइक द लाइन। डीकार्बोनाइज इंडस्ट्रीज एंड मैन्युफैक्चरिंग, व्हाट अबाउट कार्बन एमिशन ड्यूरिंग, तो एनालिटिकल आया, चीजें दिखी, इनेबलिंग ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ग्लोबल साउथ लाइक अफ्रीका एंड लैटिन अमेरिका, तो सेम है एलिमेंट। यानी इस आंसर में जो जो है वो उसमें था, यानी इस आंसर में कुछ ऐसे एलिमेंट्स होने चाहिए जो उस आंसर में भी थे, यानी ये आंसर उससे कुछ ले सकता है। स्ट्रक्चर के मामले में पहला वाला आंसर भी बहुत इंप्रूव हुआ है, सेकंड आंसर का स्ट्रक्चर परफेक्ट है, कुछ माइक्रो एलिमेंट्स आ सकते हैं, और जो उसमें कमियां थी हल्की सी वो तो फिर आई नहीं। कोल एज ए रिसोर्स, चलिए कोल एज ए रिसोर्स एज वेल एज सेक्टर, तो आपको दोनों बताना है। तो कोल विल रिमेन रिलायबल एनर्जी सोर्स, ठीक बात है। मोस्ट ऑन कोल प्रोडक्शन इलेक्ट्रिक, लो क्वालिटी ऑफ कोल, तो सेक्टर बोल रहा है, तो आप बताइए बाकी सेक्टर से हल्का सा कंपेयर कर दीजिए उसको, कोल हो गया या हाइड्रो पावर हो गया या न्यूक्लियर पावर, हल्का सा एक ही लाइन से हो जाएगा, वो ऑप्शन दे रहा है आंसर, लेकिन आप लिखते टाइम नहीं हो पाता, बहुत प्रेशर होता है। इट इज ऑल्सो वंडरफुली रिटर्न, मेमोरी से नहीं दिमाग से भी लिखा गया है, इसीलिए वंडरफुली डन, नेक्स्ट लेवल, लेकिन वो आना चाहिए। हाई हाई करंट अकाउंट डेफिसिट, एनर्जी सिक्योरिटी एट रिस्क, बिल्कुल सही बात है। डोमिनेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर इज अ वेरी गुड पॉइंट। लैक ऑफ कंपटीशन, अनफेयर प्राइसिंग क्रिएट्स मोनोपोली, लेकिन मोनोपोली क्रिएट होने से भी क्या नुकसान है, वो आप वर्ड डालिए ना। लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी, बहुत ज्यादा भी नहीं, लेकिन ये वाला एलिमेंट बहुत ज्यादा नहीं, क्योंकि आंसर इज डिमांडिंग इन द टेक्निकल वे कि इसका भाई दूसरे एलिमेंट है, ये एलिमेंट जो 1 और 2 पॉइंट है, इवन जो 3 पॉइंट भी है, ये तीनों इतना स्पेस नहीं लेने चाहिए थे इनको, ये स्क्वीज होने चाहिए थे और दूसरे एलिमेंट्स आने चाहिए थे। लेकिन होता क्या है, जब हमारी थिंकिंग मल्टी डायमेंशनल नहीं होती है, जब हम फ्यूचरिस्टिक, जैसे मान लो अगर आप अभी को जैसे पहले वाले आंसर में भी था कि बहुत ज्यादा फोकस नहीं किया अल्टरनेटिव पे, अल्टरनेटिव कैसे सस्टेनेबल आप करोगे, अभी ऊपर ही आपने सन एनर्जी वाला लिखा है, तो सोलर हो गया, न्यूक्लियर हो गया, जियोथर्मल हो गया, आप हाइड्रोजन की बात भी कर रहे हो, मतलब आप कुछ तो फ्यूचरिस्टिक थोड़ा आइडियलिज्म लेके आओ, हल्का सा आइडियलिज्म लेके आओ, तो वो चाहे परफेक्ट ना हो लेकिन इट विल बी रिवॉर्डेड, अगर वो पब्लिक बेनिफिट के लिए आप अच्छा सोच रहे हो, तो फेल हो जाए भले ही लेकिन वो रिवॉर्डेड होगा। चलिए आगे। तो हाई प्रोपोर्शन ऑफ ओपन कैस्ट माइनिंग, बिल्कुल सही बात है, सस्टेनेबल रिस्टोरेशन होना चाहिए, राइजिंग ग्लोबल टेम्परेचर, तो एनालाइज बहुत अच्छा किया है, लेकिन एलिमेंट जैसे मैंने बताया, ग्रीन हाइड्रोजन मिशन बहुत अच्छा, बायोफ्यूल, लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, सोलर एंड विंड, सो अच्छा आंसर है, बहुत सारे एलिमेंट्स आए हैं, क्लटर नहीं है, नॉइज नहीं है आंसर में, कम, बहुत कम नॉइज है आप लोगों के आंसर्स में, लेकिन वो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, बल्कि पॉजिटिविटी की तरफ एग्जामिनर सोचने पर मजबूर हो जाए कि क्या नया आइडिया दे रहा है, तो वो फिर आपको मार्क्स फॉर श्योरली आधा नंबर आपको फालतू मिल जाएगा। सन नेवर सेस्ट, ठीक है, आपने बता दिया, कंपैरिजन कोल बेस्ड इलेक्ट्रिसिटी किया, हाइड्रो पावर के साथ किया, देखो उसमें लेके आया ना, हाइड्रो पावर कोल लेके तो आया, सोलर एनर्जी की, पर तो लिखने का तरीका अच्छा है, मतलब बताने का तरीका अच्छा है, लेकिन लिखा ज्यादा हुआ है, नैरेटिव थोड़ा और ज्यादा फैक्चुअल होना चाहिए, और थोड़ा सा क्लटर्ड कम होना चाहिए, तो आइए से फैसिलिटेटर है। चलिए आगे चलिए, बेनिफिट ऑफ सोलर एनर्जी कैन नॉट बी डिनाइड, चलो डेटा नहीं है जैसा पहले दोनों आंसर्स में था वो भी चाहिए, तो यानी आंसर है ना, हम आंसर से हम वो करते हैं। प्राइसिंग बहुत अच्छा एलिमेंट है, कंट्री ऑफ ओरिजिन इश्यूज भी हैं, रीजनल ब्लॉक जैसे कि अफ्रीकन यूनियन की बात की, रिलायबिलिटी की बात की, ठीक बात है। चलिए आगे, दो देयर आर सम चैलेंजेस, लेकिन ठीक बात है, ठीक है, आई थिंक और इंप्रूवमेंट पहले और दूसरे आंसर के मुकाबले हो सकता है। कोल, नेचर ऑफ कोल प्रोडक्शन एंड इट इट गोज अगेंस्ट द लॉ ऑफ नेचर, सही है। हाइड्रो पावर एनर्जी, चलिए चलिए, हिली एरियाज, चलो आगे चलो, टाइडल एनर्जी, विंड एनर्जी, देखो अब इन्होंने सेक्टर को ज्यादा फैला दिया, अब इतना नहीं फैलाना था, तो वही बात है, जो पहले वाले में नहीं था तो उसमें आ गया, लेकिन इसमें आ गया तो वो वाली चीज नहीं आई। चलिए आगे चलिए सर, लेकिन अलग होने के कारण कुछ दो चार आप कह सकते हैं कि आपको परसेंटेज में अगर हम बात करें, आधा नंबर कुछ कहीं ना कहीं, सारे जब 20 आंसर लिखे जाएंगे कम ज्यादा मिलने के चांसेस रहते हैं, एवरेज स्कोर से ऊपर हमें आना है ताकि हम एक एक लाइन से ऊपर रहें, तो ये पर्सनैलिटी, थिंकिंग, अप्रोच चेंज होने से हो सकता है, और कोई तरीका नहीं है इसका। आप कैसे, क्या आपका स्टाइल है, क्या आपकी पर्सनैलिटी है, वो वाली बात है। तो ठीक है, ये भी अच्छा था, लेकिन पहले दोनों आंसर्स के मुकाबले उतना ज्यादा क्लियर ज्यादा नहीं है, तो दैट इज वाई द पॉइंट। अकॉर्डिंग टू कोल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, कंट्री वन ऑफ द लार्जेस्ट कोल इंपोर्टर डिस्पाइट हैविंग वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोडक्शन डोमेस्टिकली, ये बात हमें पता है, ऑफ रिपीटेड स्टेटमेंट है, अच्छी शुरुआत है, ठीक बात है, लेकिन अब आप आंसर में क्या कुछ नया ला पाएंगे, तब उसके हिसाब से स्कोर बनता है। मल्टीपल प्रॉब्लम्स है, लीस्ट अवेलेबिलिटी ऑफ हाई फ्लेम क्वालिटी, ठीक है, ये सेक्टर की प्रॉब्लम है। सोर्स ऑफ कार्बन एमिशन, ठीक बात है, एज ए सेक्टर आपने रिसोर्स और एज ए सेक्टर बहुत अच्छे से बताने की कोशिश की, क्लैरिटी से बताया, डिमांड सप्लाई की बात की, और लेकिन थोड़ा सा इसको कहना चाहिए कि
डेटा नहीं चाहिए, लेकिन इसके एनालिटिकल एलिमेंट थोड़ा सा और आ सकता है। जैसे सेक्टर की बात भी आप कर रहे हैं, तो उसके अंदर आप कम शब्दों में थोड़ा ज्यादा बताएं कि भाई क्या सेक्टर, मतलब फ्यूचरिस्टिक, वही जैसे कि प्रेजेंट कंडीशन में जो सेक्टर है और उसका फ्यूचर से किस चीज से कैसे लेना देना है। लिमिटेड एक्सपोर्ट बिकॉज ऑफ कार्बन टैक्स एंड हाई कस्टम्स एंड टैरिफ्स, तो पॉइंट बहुत अच्छे हैं, पॉइंट पहले दोनों से भी थोड़े अलग हैं, लेकिन वो चीज मिसिंग है। फ्यूल कोयल हैज इट सिग्निफिकेंस, इंडस्ट्रियल कमर्शियल यूज ऑफ कोल एसेंशियल इज रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन कोल, चलो चलो। बायोफ्यूल, बायोडीजल, इथेनॉल, मिथेनॉल, गैस प्रोड्यूस्ड इकोनॉमी, फोकस ऑन रिन्यूएबल एनर्जी, विंड, सोलर, बिल्कुल। तो ये आंसर अब अच्छा हो गया, क्लैरिटी में आ गया थोड़ा सा पहले और दूसरे आंसर के मुकाबले। ये आंसर भी मतलब हम कहेंगे एज फार एज इट इज स्टैंडिंग आउट विद सिंप्लिसिटी, थोड़ी क्लैरिटी आ रही है, लेकिन इसके अंदर भी एनालिटिकल कनेक्टिविटी मिसिंग है। चलिए, उसके बाद अगर हम बात करें सोलर की, दोबारा सोलर एनर्जी यूटिलाइजेशन, एंशिएंट टाइम, ठीक बात है, एशियन सिविलाइजेशन, लेकिन इतना लंबा देने की जरूरत नहीं थी। गुजरात की भी आपने बात की, एक एग्जांपल बहुत छोटा होना चाहिए था, ज्यादा जगह ले ली, ज्यादा वो ले लिया उसका, इतना नहीं चाहिए था। सोलर पावर सिग्निफिकेंस, चलिए आगे, क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन, चलो, अर्बन प्लानिंग, चलो चलो आगे चलो, एनर्जी सिक्योरिटी, चलो, उसके बाद सोलर एनर्जी, उसके बाद जो है ओवरकमिंग रिलायंस ऑन अदर कंट्रीज, और कॉन्स ऑफ सोलर पावर आर तो आपने बताया, लेकिन पहले वाला पार्ट जरूरी नहीं था, सेकंड और थर्ड, सेकंड पार्ट और जो आदिवासी कम्युनिटी वाला पार्ट है, दिस इज ऑन ट्रैक डेफिनेटली, सारा आंसर ऐसे ही होना चाहिए। ओवरकमिंग चैलेंजेस, ट्रांसफॉर्मिंग, सुंदरबन पीपल का भी एग्जांपल लिया तो अच्छा है, एम्पैथी है आंसर में। आंसर के अंदर एक एडमिनिस्ट्रेटिव थिंकिंग थोड़ी सी झलक रही, लेकिन पहला वाला पार्ट नहीं चाहिए था, और बाकी आंसर्स के ऊपर डिपेंड करता है। कोल एज ए रिसोर्स सेक्टर, abundance of coal comprising 27 मेजर कोल फील्ड, देखो इन्होंने पहले बताया इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। शुरू में कोशिश करो, इंट्रोडक्शन भी बहुत ही माइंड ब्लोइंग और पाथ ब्रेकिंग ब्रॉड स्टेटमेंट होना चाहिए, बहुत रिपीटेड स्टेटमेंट नहीं, रिपीटेड डाल भी रहे तो अपनी कोई लाइन जोड़ो ताकि पता लगे आप कैसे सोचते हो। फेज आउट, चलो चलो, इकोनॉमी, चलिए आगे, फेज डाउन मस्ट बी प्रायोरिटी, ठीक बात है, ये आंसर भी ऑन ट्रैक लिखने की कोशिश है, इसमें भी एनालिटिकल एलिमेंट है। बाकी जिन्होंने ज्यादा भी लिखा होगा उसके मुकाबले ऐसे आंसर में शायद हो सकता है आधा नंबर वहां से, मतलब आधा नंबर उनके बराबर मिल जाए, मेरा कहने का मतलब है, उनसे ज्यादा का कहने का पर्पज है, कोई बहुत सारा लिखेगा लेकिन कोई आंसर ऐसा भी लिखेगा, दोनों में कंपटीशन रहेगा, तो एवरेज मार्क्स तक तो दोनों ही पहुंच जाएंगे। तो इस आंसर को चाहिए थोड़ा सा और पॉलिश करे और लेवल को उठाए। ओएसओ जब ठीक है, एजेंडा है, डेवलपिंग वर्ल्ड का है, चलिए एक्टिवली इंप्लीमेंट किया, इन प्राइमरी हर्डल है ग्रिड कनेक्टिविटी की शॉर्टेज ऑफ, अब इसी बात को उन्होंने सिंपल तरीके से यहीं पुट अप कर दिया। ओएस ट्रांसपोर्टेशन देगा, सोलर एनर्जी सरप्लस शेयर होगा, ग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर, तो ये एलिमेंट हमने ही बताया, लेकिन ऐसे नहीं बताया, तो ये स्टाइल है, आप कह सकते हैं और कुछ नहीं। हम अपने स्टाइल में ही कनेक्टिविटी जोड़े, मेरा जैसे कहना था, इंटरकनेक्टिविटी भी बता दिया, कोऑर्डिनेशन बता दिया कि प्रॉब्लम है, लॉजिस्टिक चैलेंज है, रॉ मटेरियल का चैलेंज है, फोटोवोल्टिक सेल हमने ही बताया कि जैसे अब चाइना और ऑस्ट्रेलिया में कॉन्सेंट्रेटेड है, सिंपल सिंगल कंट्री डिपेंडेंस वाली बात है, टेक्नोलॉजी डेफिसिट है, सीजनलिटी ऑफ सोलर पावर, ये हमने ही बात लिखी। तो हमारा आंसर भी ट्रैक पे आ रहा है उसी तरीके से। लीडरशिप चाहिए, एडिक्वेट मॉनेटरी सपोर्ट चाहिए, टेक्नोलॉजी चाहिए, सिग्निफिकेंस है कि भाई अब ग्लासगो समिट की चर्चा हमने की नहीं, ग्लोबल टारगेट्स की हमने बात की, लेकिन इस तरीके से नहीं की, इंडिया की कमिटमेंट जो पंच पंच अमृत की जो हम बात करते हैं, ऐसा हमने 50 गीगावाट बाई 2030 की बात हमने शायद पहले आंसर में की होगी, उसके बाद हमने नहीं की। लीडरशिप ठीक है, दैट्स ऑल, और नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी की बात हमने नहीं की। तो मतलब पॉइंट ये, हम भी ऐसे ही कुछ कुछ एलिमेंट्स को जान ला सकते हैं। फर्स्ट आंसर तो फिर भी बहुत डायनेमिक है, सेकंड स्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, थर्ड वाले का थोड़ा जनरल था, फोर्थ वाला आंसर ट्रैक पे आने की कोशिश कर रहा है, फिफ्थ वाले आंसर के अंदर एनालिटिकल पॉइंट थोड़ा ज्यादा है। ग्लासगो समिट से यहाँ चर्चा शुरू की, मल्टीपल जनरेशनल एंड करंट इन्वायरमेंटल इश्यूज, अच्छा फ्रेज है, येट फाइनल डॉक्यूमेंट टॉक्ड ऑफ ए फेजिंग डाउन एंड नॉट फेजिंग आउट, तो उसको जोड़ के लिख दिया। और जबकि आपकी चर्चाओं में भी फेजिंग डाउन फेजिंग आउट की बात हुई है, लेकिन आप उसको भुना नहीं पाए, जैसे कहते हैं ना, उसको ढंग से आप वहां पे ला नहीं पाए जब आज आंसर की बारी आई। कोल एज ए रिसोर्स की बात हमने भी की, रैपिडली डिप्लीट हो रहा है, हाईली पोल्यूटिंग है, तो हमने टेक्निकल एलिमेंट ज्यादा डाले, लेकिन उसके बावजूद भी हमें थोड़ा कम लिखना है और जल्दी जल्दी जोड़ना है उसको। हाई एश कंटेंट, ठीक बात है, सब्जेक्ट टू वेटिंग, अच्छा लाइन है। पुअर स्टोरेज हो जाती है बारिश के टाइम पे, जोम्बी जो प्लांट्स है, ये वर्ड हमने नहीं यूज किया क्योंकि वो प्लांट इनएफिशिएंट है। हाईली पोल्यूटिंग, तो हमारे को इम्पैक्ट वर्ड्स जरूर डालने हैं, इम्पैक्ट हमारा आना चाहिए करंट। हमें हमने फर्नेसेस की बात की, जो डायर स्टेट में, नॉन मॉडर्नाइजेशन, एफजीडी, एससीआर, एनओ2, एसओ2, क्लीन टेक्नोलॉजी हमने बताया, इससे भी बहुत ज्यादा बताया, लेकिन उसको और क्लैरिटी से और स्ट्रक्चर करके करना है। डिमांड्स ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज, हिस्टोरिक लो एमिशन 45%, ठीक है, ये सब हमने बताया, तो नॉट ए बिग डील। चलिए आगे चलिए। 55% इंस्टॉल कैपेसिटी, 71% करंट इलेक्ट्रिसिटी डिमांड, तो इस तरीके से हमने और टारगेट तो दिया, लेकिन हमने इतनी क्लैरिटी से हम नहीं पुट अप कर पाए कि एग्जैक्टली जो बात बोली जा रही है वैसे ही होगी। वेरिएबल सीजनल नेचर हम पहले बोल चुके हैं, ग्रीन फाइनेंस की बात हमने की, लेकिन इस तरीके से नहीं की।
तो इस तरीके से ना करते हुए भी हमारे आंसर के लेवल्स उठ रहे हैं। ट्रांसफर इन टेक्नोलॉजी, इट इज इंटरेस्ट फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, एसडी 13 हमने बात नहीं की। पंचअमृता प्रिंसिपल्स की बात नहीं करके, डिक्रीजिंग कार्बन एमिशन 45% बाय 2030, कार्बन आउटपुट शुड बी डिक्रीज बाय, कैसे एकदम डेटा से खेला जा रहा है और पढ़ने में वो समझ भी आ रही है। वे फॉरवर्ड भी डाल दिया। यूज ऑफ फ्लू गैस डिसल्फाइजेशन एंड सिलेक्शन कैटालिटिक रिडक्शन इन कोल प्लांट्स, बहुत मतलब आई थिंक स्लो शिफ्ट टू रिन्यूएबल एनर्जी। तो मतलब कुल मिला के, कैन यू स्टॉप द शेयरिंग प्लीज। तो कुल मिला के हमारे आंसर्स का लेवल उठ रहा है, लेकिन हमें क्लटर को कम करना है, और क्लटर को कम करने के लिए बहुत जरूरी है कि हम अपने जो एलिमेंट्स उन पर वर्क करें, और वो कर भी रहे हैं। कितनी तेजी से आप करोगे, दैट विल बी डिसाइडिंग फैक्टर। So in 5 seconds each, Pravesh, what do you say? Some more analytics and playing with the data. Achal? Sir, more impacting words and phrases in the second answer of mine. करुणा? हमें अपने टाइम एंड स्पेस को बचाना है, जहाँ पे हम चैलेंजेस लिख रहे हैं उसके साथ ही हमें सॉल्यूशंस को भी दे देना है ताकि टाइम बच पाए। दिव्या? वर्ड्स के ऊपर से लिमिटेड वर्ड्स में एक्सप्लेन कर सके, जैसे आपने कहा था गागर में सागर बंद। Achal is going to take care of Divya that both in the Hindi literature also and in other contexts also, push her fast. हाँ जी सर। Mansi? So arguments have to be short and idealistic element भी आंसर में आना चाहिए। आ रहा है धीरे। Ashik, what do you say? The second layer information side में एक major learning। ठीक है, good. Wonderful. Thanks to all of you. Please keep moving with the next step, and we will catch up soon and move towards this with confidence and happiness. Thank you very much.